Hello everyone. Today in this video we will start a new chapter of history for study, and this chapter name is chapter 8 devotional paths to the divine, means ईश्वर से अनुराग. So let's start this chapter. First I will explain you introduction of about this chapter. So, since the 8th century, the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements have evolved. ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति जिसमें लोग अपने पूजा पाठ या भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जाप करते समय ये देखा होगा आपने कि इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके आंखों से आंसू भी आ जाते थे. तो ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की ही देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा. सो ईश्वर से अनुराग जो हमारा इतिहास का ये चैप्टर 8 है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वह है द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, मीन्स परमेश्वर का विचार. बिफोर द एक्सिस्टेंस ऑफ लार्ज किंगडम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस. बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे. और जब लोग नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार भी डेवलप होने लगे. यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जन्म मृत्यु और फिर से पुनर्जीवन के जो चक्र हैं उससे गुजरते हैं. इसी प्रकार यह विचार भी और भी ज़्यादा गहरा बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते. द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेजेस came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. यह मान्यता थी कि सामाजिक जो विशेषाधिकार हैं किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं. कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय भी यही रहा था. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of the Buddha और जैनस. अनेक लोग ऐसे थे जो इस तरह के विचारों से बेचैन हो गए, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए. जो बुद्ध और जैन के उपदेश थे उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पाया जा सकता है. Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion और भक्ति. कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है. श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार व्यक्त किया गया कि सामान्य जो प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था कि धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा था. Gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with शिवा, विष्णु और दुर्गा. और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा. ये सब जो धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा और उसके साथ साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो भी देवी देवता थे उनको शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माने जाने लगा. ये इसी प्रक्रिया को में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ और पौराणिक कथा भी इसके अंग बन गए. पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई
उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, अगर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, पर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनास एडॉप्टेड दिस बिलीफ्स। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। सो इन दिस वीडियो we will study the topic of the idea of a supreme God. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.